चलिए आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जामिनेशन में प्रश्न आने की संभावना लगभग 90% रहती है। तो देखते हैं, ये रामबाण है उन भी परीक्षार्थियों के लिए जो CISF फायर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्विक रिवीजन है, और SSC GD वाले के लिए। तो देखते हैं इसमें कि क्या है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी कौन करता है? सबसे पहले जारी करता कौन है? मानव विकास सूचकांक को जारी करता का नाम क्या है, यानी जारी कौन करता है इसको? तो इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। इसे कब से जारी किया गया? वर्ष 1990 से इसे ये क्या था? 1990 से जारी किया जाता है। कितने से? 1990 से इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को ये 1990 से जारी किया जाता है। ये कौन सा सूचकांक है? 2023-24। कितना है? 23-24। दूसरा है कि इसका यानी मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया था, यानी निर्माण किसने किया? तो इसका जो विकसित करने का काम किया है, विकसित करने का काम जो किए हैं वो है अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री। कौन? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। ठीक है ना? यानी अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा ये विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक विकसित करने का कार्य किसने किया था? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा। कितने में? वर्ष 1990 से। और इसे जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि ये जारी कौन करता है? क्वेश्चन यही पूछता है कि राष्ट्रीय मानव या फिर मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है ये, या फिर इसमें भारत का या पहले स्थान पे कौन है? तो देखेंगे प्रथम स्थान, दो तीन चीज पूछेगा कि प्रथम स्थान पे कौन है? तो ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। लेकिन अंतिम स्थान पे कौन है? अंतिम स्थान पे सोमालिया है। सोमालिया प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान पे सोमालिया। लेकिन हम एग्जाम कहाँ दे रहे हैं? भारत में। तो इसमें भारत का स्थान पूछ देगा। तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये 134वां है। कितना है? 134वां है, जो 2021-22 में 132वां था। कितना था? 2021-22 की जब बात करते हैं तो इस समय भारत का स्थान 132वां था, जो फिसल करके ये 23-24 में, ये कितना में? 23-24 में 134वां हो गया है। तो मेनली जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 134वां याद रखेंगे। कितना है? 134वां। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है देखते हैं, वो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक।
क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 ये है। क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024। अब इसको जारी कौन करता है? इसका भी जारी करता कौन है? यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी किसने करता है? कौन करता है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक का जारी करने का कार्य कर्सन वर्ल्ड वाइड, ये है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और प्लस किसने? वेल्टर हंगर हिल्फ, वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें 4 संकेतक है। संकेतक जो है वो 4 है। कौन कौन है संकेतक? अल्प पोषण है, जिसका भार होता है 1/3। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, इसका भार होता है 1/6। फिर है चाइल्ड वेस्टिंग, इसका भार भी 1/6। और चौथा और सबसे लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु दर, जिसका भार है 1/3। ये वैश्विक सूचकांक का 4 संकेतक है। तो कई बार क्या करते हैं कि ये वैश्विक सूचकांक का संकेतक पूछ लेता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक का कितने संकेतक है, तो वो 4 है। जारी कौन करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ। और इसमें जो है वो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान जो है कैवा है? तो भारत का स्थान 105वां है। याद रखेंगे, भारत का स्थान कितना है? भारत का 105वां स्थान है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। ठीक है, अब देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2024। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी करने का काम कौन करता है? तो इसको जारी करता जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक। अब इसकी शुरुआत जो हुई थी, अगर शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? भूटान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? भूटान से। कब इसका जो हुआ था, अपनाया गया था इसे?
वर्ष 2011 में इसे अपनाया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से इसे लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू कब से हुआ था? 2012 से लागू हुआ था। इसमें जो शीर्ष स्थान पे है, जो प्रथम स्थान है इसका, वो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, प्रथम स्थान पे। और अंतिम स्थान जो है वो अफगानिस्तान का है। अंतिम स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है। और भारत का जो स्थान की बात करते हैं, तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 126वां है। कितना है? 126वां भारत का स्थान है। क्लियर? इज इट क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप 2024। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, गैप सूचकांक 2024। ठीक है। अब इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता, तो इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसको हम लोग IMF कहते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो वर्ष 2006 से हुई थी। वर्ष 2006 से हुआ था। और इसका जो है स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान पे बात करते हैं। इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो है आइसलैंड। ये प्रथम स्थान पे है। और अंतिम स्थान पे इसमें कौन है? सूडान है। अंतिम स्थान की बात करते हैं तो सूडान है। याद रखिएगा, जितने भी सूचकांक है उसमें भारत के संदर्भ में जो बताया गया है उस पर विशेष फोकस रखेंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है। कहां से? भारत का स्थान। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का जो स्थान इसमें है वो है 129वां। 129। तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो है 129वां। कितना? 129वां। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। थैंक यू।